देखो आज हम बात करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज यस जो सर। है आज जो है वो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में जैसे कि आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो वन होती है ना। पर वहीं अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है? टू। ठीक है। अब देखो जैसे कि एक इक्वेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब होगा क्या इसमें? अब यहाँ पे अगर हम बात करें देखो इसकी डिग्री की, तो यानी कि ये देखो ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स है ना। एक्स जो है आपके पास एक वेरिएबल है और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है यहाँ पे? टू है। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेट अस सपोज यहीं पे अगर थ्री दिया होता तो ये कौन सी इक्वेशन होती? क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या होती? थ्री, हाँ। थ्री। ठीक है। तो अब ये लेकिन हम बात सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री आएगी वो क्या आएगी? टू। तो यानी कि हम जो अभी अपने इस चैप्टर में बात करेंगे वो कौन सी इक्वेशन की बात करेंगे? जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? टू होगी, यानी कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो पहले मैं इसका एक ओवरव्यू अगर आपको दूं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। ये तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। लेकिन अब इसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या, पढ़ना क्या क्या। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड आउट रूट्स। ठीक है, कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक तो। दूसरा, नेचर ऑफ रूट। कि अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि आपको रूट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? रूट्स की टाइप पूछेगा, कि जो आपने आंसर निकाला है वो कौन से रूट की टाइप है या कौन सा रूट है, यानी कि नेचर और टाइप ऑफ रूट। ठीक है। तीसरा आपके पास क्या आता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यूज दी होंगी, है ना, उनका रिलेशन जो है रूट्स के साथ क्या है वो हमने जो है वो बताना है। ठीक है। चौथी चीज जो हम पढ़ेंगे, लास्ट चीज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अब यहाँ पे क्या है कि आपको मान लो रूट्स दिए हैं या फिर आपने रूट्स निकाल लिए हैं, तो आपको पूछेंगे कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी इन रूट्स को अगर हम लेकर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो ये चार चीजें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी जो है वो हम इस सभी चीजों को करेंगे। ठीक है, सब बात में साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपको आता है और किस तरह के जो है वो पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें मेथड्स ऑफ रूट्स, यानी कि पहली चीज है मेथड्स टू फाइंड आउट द रूट्स। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे हम जो है वो रूट्स को मतलब इसकी वैल्यूज को निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वो जो है वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि एक इक्वेशन है आपके पास, है ना, इक्वेशन है आपके पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपको बोला कि इसकी रूट्स निकालो, यानी कि एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, है ना, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपके पास दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए? एक है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। ठीक है, कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और एक आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो इससे जो है वो हम क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। देखो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले क्या करना है, आपने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि देखो जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपके पास बी एक्स वाली वैल्यू बने, और मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो आपके पास बने। ठीक है, फिर आप जो है वो रूट्स किस तरह से बना सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो है वो आपके पास अल्फा एंड बीटा जो है वो दो रूट्स निकल आते हैं, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है, दो वैल्यूज आएंगे एक्स की वैल्यू, वही दो जो हो जाएंगे वो आपके इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल के साथ करते हैं। अब जैसे कि लेट अस सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5x स्क्र प्लस 11x प्लस 6। अब देखो इसके हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, इसके हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे कि अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11x आए। ठीक है,
और अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए, 5x² मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 30x² आए। तो मल्टीप्लाई करके 30x² आए और प्लस माइनस करके 11x आए। तो ये जो है वो हमने आपको मतलब अब आपको ये बताना है कि क्या इसके रूट्स जो है वो आपके बनेंगे। ठीक है, चलो यस सर। अब देखो, जैसे कि अगर हम बात करें, अब देखो इसके क्या रूट्स बनेंगे। अगर हम 11x को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे कि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाए। तो हम 6 और 5 से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें 6x प्लस 5x, ठीक है। तो देखो 6x प्लस 5x को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 11x आएगा। और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30x² आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6। कर दिए फैक्टर्स, इसको तोड़ दिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया इसको। अब तोड़ने के बाद आपने इसको नीचे लिख दिया। आपने देखो प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ दिया होता तो आपने उस हिसाब से जो है वो वैल्यूज लेनी थी। ठीक है, चलो अब आप इसको क्या करेंगे, रूट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे रूट्स, क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से 5x को कॉमन लेते फाइव हैं एक्स तो अंदर क्या बचेगा, x+1। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 को। सिक्स अंदर क्या बचेगा, 6 × x+1 = 0। तो कौन कौन सी दो वैल्यूज बन जाएंगी आपके पास, फाइव फाइव एक्स एक्स प्लस प्लस सिक्स सिक्स इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5x+6 इक्वल टू 0 एंड x+1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/5। और यहां से क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -1। तो ये क्या निकल जाएंगे आपके, दो रूट्स निकल जाएंगे इस इक्वेशन के। यही सेम वैल्यू हम जो है वो किससे कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखो मैं सेम एग्जांपल लूंगा और हम इस मेथड से करेंगे, आप देखोगे आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो फॉर्मूला की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का, इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac/2। ये होता है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, ठीक है, जिसमें आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया ना। अब प्लस माइनस का मतलब कि एक बार आप इसमें प्लस रखोगे एक बार माइनस रखोगे तो दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो दोनों जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। अब देखो सेम एग्जांपल है, इसी सेम एग्जांपल को हम इस फॉर्मूले से करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन था 5x² प्लस 11x+6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या है आपका a, ये क्या है b और ये क्या है c। माइनस बी का मतलब -11 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121। ठीक है, -4ac, 4ac का मतलब 4 × 5 × 5 तो कितना हो गया, यस ज्योति, तो 120। 120। ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 2 × 5 तो कितना आ गया, 10। अब देखो 121 -120 कितना हो गया, 1, तो अंडर रूट 1 तो 1 नहीं होगा। ठीक है, यस सर। तो अब एक बार प्लस है एक बार माइनस आ जाएगा, तो -11 प्लस 1/10 और -11 -1/10 क्या बन जाएगा ये, -10/10 और -12/10। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा आपका -6/5, आ गई सेम वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम इसको करते हैं, क्लियर। ठीक है, ऐसी कुछ और एग्जांपल अभी हम करेंगे।